नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपलेस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों अपन पढ़े थे लोकस की मैंने थ्योरम से पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दोस्तों, द ट्राइंगल ABC मीडियंस AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट G टू ईच अदर, यानी जो मीडियंस है वो ट्राइंगल में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, पॉइंट G पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक ट्राइंगल दे रखा अपन को ABC, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो एक ट्राइंगल बना दिया A B और C। क्लियर है। मीडियंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट G। इंटरसेक्ट यानी क्या होती है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी क्या आएगा BE और ये CF और ये मीडियंस कौन सी AD, जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, G पर इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों। ये क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ तक एक ट्राइंगल है जिसकी मीडियंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, G पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, AD प्लस BE 3/2 क्या लाना है दोस्तों, AB। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है उसको देखो, AD ये रही मीडियन, BE ये रही, और ये क्या लाना है, AB ये लाना है। तो देखो आप थोड़ा सा सोचो कि BE AD और AB, तो ये ट्राइंगल बना नहीं बना, AB लाना, तो ये ट्राइंगल बन गया कौन सा, जो मैंने शेडेड कर दिया। क्लियर है। तो मैं ट्राइंगल लेके चलूंगा कौन सा, ABG। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले लिखो गिवन दैट, हमें क्या दे रखा है उस चीज को लिखो। गिवन दैट a triangle ABC medians AD BE and CF are intersect at point G, at G। कहाँ में इंटरसेक्ट करें दोस्तों, G पे, जो हमें गिवन था वो चीज लिख दी। क्लियर है। अब आएगा टू प्रूव। देखो आपको साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, टू प्रूफ के अंदर जो प्रूफ करा रहा है वो लिख दो। यानी हमें क्या लाना है, AD प्लस क्या लाना दोस्तों, BE का सम ग्रेटर देन लाना किससे, 3/2 ऑफ क्या लाना है, AB। ठीक है। अब दोस्तों क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन हम किए नहीं तो क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, प्रूफ। क्या आएगा, प्रूफ। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के अंदर देखो दोस्तों, मैं ट्राइंगल लेके पहले आप ये AG आएगी इस ट्राइंगल में, तो AG क्या है, देखो इधर ये AG को लिखेंगे अपन, AG इक्वल टू 2/3 ऑफ क्या आएगा, AD। ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, आपको पता है ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में उसकी मीडियंस 2:1 में क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो दोस्तों 2 वाला कौन सा पार्ट होगा, वर्टेक्स की तरफ, तो वर्टेक्स ये है, तो ये 2 हुआ और ये क्या हुआ, 1 हुआ। क्लियर है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो, इसको इधर भी ला सकते हो आप, AD, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख लो समझने के लिए। AG वाला कितना रेशियो, 2/AD, AD पूरा कितना है, 2 और कितना 3 हो जाएगा, तो इधर 3 लिख दिया। क्लियर है। तो मैंने AD को डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट। एंड उधर क्या लिखोगे आप, BG भी क्या होगा, 2/3 होगा किसका, ये वर्टेक्स की तरफ 2 हुआ और इसकी साइड की तरफ 1 हुआ। क्लियर दोस्तों। तो BG वाला पार्ट क्या होगा, 2 हो गया, और G वाला कितना 1 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, BG/BE। तो BG अपॉन, इसको लिख रहा हूं मैं BE, और इधर क्या आएगा, 2/3 तो होगा, BE को इधर लिख दो, तो आप इसको डिवाइड में इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बन गए अपने पास। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज medians are intersect each other
in triangle each other in 2:1 in triangle। तो दोस्तों मीडियंस आपको पता है बाय थ्योरम्स ट्रायंगल के अंदर किस रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों 2:1 में। इस थ्योरम का यूज किया अपन ने और इसको अपन ने एजी अपॉन एडी को रेशियो वाले को क्या लिख दिया डायरेक्ट 2/3। क्लियर दोस्तों। इन ट्रायंगल क्लियर है। तो ये अपन ने थ्योरम लिख दी है। ये जिसको नहीं समझ में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। बीजी देखो रफ के अंदर बीजी अपॉन हमें क्या है बी, तो बी पूरी। तो दोस्तों आपको पता है बीजी वाला पार्ट कितना है 2। आपको याद रखना पड़ेगा वर्टेक्स की तरफ वाला 2 होता है, साइड की तरफ 1 वाला 1 होगा। तो ये 2/b, बी टोटल कितना होगा दोस्तों 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 2/3। क्लियर है दोस्तों। ये b डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/3 क्या लिख दिया दोस्तों मैंने b, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं पर इन ट्रायंगल किसमें ABZ में। तो क्या आएगा दोस्तों इन ट्रायंगल ABC क्या होगा दोस्तों देखो AG प्लस BG का सम बड़ा होगा किससे ग्रेटर देन होगा किससे दोस्तों AB से। देखो AG प्लस BG का सम क्या होगा ग्रेटर देन होगा किससे दोस्तों AB से। दोस्तों आपने थ्योरम पढ़ी हुई 9th क्लास के अंदर क्या होता है देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है ग्रेटर देन होता है यानी बड़ा होता है दोस्तों। तो देखो AG प्लस BG ये हमने क्या दो साइड ये ली AG प्लस BG का सम किससे बड़ा दिखा दिया दोस्तों AB से। क्लियर है। समझाने के लिए जैसे मैं बात करता हूँ किसी ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं रफ के अंदर, सपोज करो 3 4 ये 5 है, तो 3 और 4 का सम 7 है, 7 बड़ा है किससे 5 से। और या फिर 5 प्लस 4 का सम भी किससे होगा 3 से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम 3 प्लस 5 8 होता है जो बड़ा है किससे 4 से। इससे पता पड़ रहा है दोस्तों क्या कि किसी ट्रायंगल में क्या होता है दो साइड का सम क्या होता है तीसरी साइड से क्या होता है ग्रेटर देन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखो बिकॉज sum of two sides are greater than of third side in triangle क्लियर दोस्तों। इससे क्या बिकॉज सम ऑफ द साइड्स आर सम ऑफ टू साइड आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड साइड इन ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है दोस्तों दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन इसके दोनों इक्वेशन का यूज कर लेंगे अपन थर्ड इक्वेशन में, इसको आप क्या कर दो थर्ड। क्लियर है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। तो दोस्तों इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूं AG की वैल्यू क्या थी दोस्तों अपने पास 2/3 AD था, प्लस BG की वैल्यू क्या दोस्तों अपने पास 2/3 BE था, और ग्रेटर देन है किससे AB से। क्लियर दोस्तों। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 2/3, तो 2/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा AD, 2/3 कैंसिल क्या आ गया B, और ये क्या आ गया ग्रेटर देन था किससे AB से। 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अपने पास क्या है 2AD प्लस B का सम बड़ा है किससे 3 टाइम है किसका AB का। तो दोस्तों आपको बोर्ड में ये भी सिद्ध करवा यानी ये भी प्रूफ करा सकता है। क्लियर है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों मेथड ये दोनों टर्म याद रखनी पड़ेगी। 2 मल्टीप्लाई दे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों अपने पास
पास क्या आएगा, AD प्लस BE का सम ग्रेटर देन होगा किसे, 3/2 किसे, AB से। यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास। तो दोस्तों मेरे पास सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है। देखो एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी मीडियन एडी बीई एंड सीएफ का इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों जी पर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम वैसा क्वेश्चन है। तो ये मीडियंस भी वहां, उसमें भी मीडियन जी पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसमें भी कहां इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, जी पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिलहाल हमें वैल्यू दे रखी है, एजी की वैल्यू 6 और बीई की वैल्यू 9 और जीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 4.5 सॉरी। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, जीडी बीजी एंड सीएफ। तो देखो डायग्राम क्या बनेगा इसमें, डायग्राम नहीं बनाओ तो भी चलेगा इसमें। तो ट्रायंगल एबीसी है जिसकी मीडियन क्या होगी दोस्तों, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है अपने पास, जी पर। तो ये हो गया एडी बीई और ये क्या हो गया सीएफ। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, ये जी पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है। अब हमें देखो सॉल्व, क्योंकि हमें केवल सॉल्व करा रहा है इस बार, तो अपन इसकी वैल्यू निकाल रहा है तो अपन सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है जीडी। तो दोस्तों आपको पता है जीडी देखो अपने पास जीडी दीता है, जीडी ये निकालना है। तो जीडी वाला क्या होगा, रेशियो 1 है, क्या होगा 2 होगा। आपको पता दोस्तों एक ट्रायंगल की मीडियन से एक दूसरे को 2:1 में क्या करती है दोस्तों, इंटरसेक्ट करती है। तो ये थ्योरम थी अपनी 10.7 थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। जीडी इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, एडी हमें दे रखा है एजी, ठीक है, क्या दे रखा है एजी 6 सेंटीमीटर। तो जीडी कितना होगा 2/3। टोटल कितना दोस्तों के पास 2/2 + 1 कितना होगा 3 लिख दिया। और टोटल किसका आएगा, एडी का। क्लियर है आपको, जीडी में निकालना था 1 आप लिख दिया। ये इसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वही बात आती है 2/3 होगा, सॉरी 1/3 होगा, क्योंकि जीडी वाला पार्ट क्या दोस्तों देखो, जीडी वाला 1 है और एडी पूरा कितना था 3 था। अब देखो दोस्तों मेरे पास क्या जीडी निकालना था, एडी में नहीं दे रखा है। एंड आप क्या लिखोगे, हमें निकालना क्या था, एजी दे रखा है। तो दोस्तों एजी वाला पार्ट क्या होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। एजी वाला पार्ट क्या दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, या इसमें अपॉन एडी टोटल, एजी अपॉन एडी कितना होगा 2/3। तो दोस्तों मेरे पास एजी वाला पार्ट क्या है, अपने पास 6 है अपॉन एडी इज इक्वल टू 2/3। क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC intersect each other into ratio 1। ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन क्या आएगा 2:1 ऑफ ट्रायंगल। या इन ट्रायंगल। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो एडी की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों मेरे पास, एडी इज इक्वल टू कितना आ गया 280 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या आएगा 18 और ये आ गया 9। तो दोस्तों मेरे पास एडी की वैल्यू क्या आ गई 9। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि हमें निकालना था जीडी। तो क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने पास क्या आएगा जीडी इज इक्वल टू 1/3, एडी की वैल्यू क्या आएगी 9, तो 3 टाइम्स यानी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। जीडी वाली बात करते हैं अपन बीजी की। ये थ्योरम जो अभी लिखी है 10.7 थ्योरम थी, जहां भी मीडियंस होती वहां पे लग जाती है इंटरसेक्ट करने वाली। ठीक है,
जहाँ मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज हो जाएगी, 2:1 वाली थ्योरम जो भी लिखी थी मैंने। अब निकाला दोस्तों बीजी। बीजी वाला पार्ट कितना दोस्तों 2 है, इधर वाला 1 है, तो बीजी वाला 2 हुआ। बी कितने में से दोस्तों, टोटल बी है, तो बीजी वाला 2 और बी वाला कितना होगा दोस्तों 3। अपने पास बी इधर लिखी है, बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू 9 है, 2/3। ये डिवाइडर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो bg इक्वल टू 2/3 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली अपने पास bg की वैल्यू क्या निकल के आए दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकंड में क्या निकाला दोस्तों, हमें gf दे रखा 4.5 सेंटीमीटर निकालना है, क्या हमको cf निकालना है टोटल। तो देखो दोस्तों इधर करा देता हूं मैं, gf दे रखा अपन को, gf वाला रेशियो कितना देखो दोस्तों 1 है, इधर वाला 2 है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो 1 आपको gf वाला 1 हो गया, और टोटल cf कितना होगा दोस्तों, तो 1/3 हो गया। क्लियर है भाई। देखो gf वाला 1 है और cf टोटल 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो gf इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1/3 cf। cf हमें निकालना है। अब gf की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे 4.5, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 3 इज इक्वल टू cf। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 13.5 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। तो अपने पास इक्वेशन था, इसके अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यू निकाली, 3 वैल्यू निकाली थी, JD, BG और CF। क्लियर दोस्तों। तो आपको मीडियंस इंटरसेक्ट करी थी कहाँ, किस पॉइंट पे, G पे। और हमें पता है थ्योरम क्या थी, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर इंटरसेक्ट इन 2:1 इन ट्रायंगल। क्लियर है। क्या ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की मीडियंस क्या होती है, एक दूसरे को कितने रेशियो में डिवाइड करती है दोस्तों, 2:1। इस थ्योरम का यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों इसके बचे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। ये क्लास आपको कैसे लगी और हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।